नेक्स्ट जो है रिएक्शन वो है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग कार्बन हेटेरोएटम सिस्टम्स। मतलब जब भी आपके ड्रग में कोई कार्बन और हेटेरोएटम सिस्टम है तो आप उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा के उसका ड्रग मेटाबॉलिज्म करा सकते हो फेज़ 1 रिएक्शन में। जैसे कि कोई अल्फ़ा कार्बन एटम है, मतलब जिसको हमने कार्बन नंबर 1 दिया है उसके एडजेसेंट जो कार्बन होगा वो अल्फ़ा कार्बन एटम, वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन करा के आप उसमें जो भी हेटेरो एटम है उसके एडजेसेंट कार्बन जो रहेगा तो वो रहेगा अल्फ़ा कार्बन एटम, और उसका हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन करा के हम क्लीव कर सकते हैं कार्बन और हेटेरो एटम बॉन्ड को। और इस तरीके से हमें एन हाइड्रोक्सिलेशन, एन ऑक्साइड फॉर्मेशन, सल्फोक्साइड, सल्फोन्स ये सब फॉर्म हो सकते हैं और इसके थ्रू हम मेटाबॉलिज्म की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके ड्रग में टर्शरी एलिफेटिक ग्रुप हो या एलिसाइक्लिक ग्रुप हो। एलिसाइक्लिक मीन्स एलिफेटिक और जो कि साइकिल में हो, इस तरीके से अमीन। तो टर्शरी एलिफेटिक या फिर एलिसाइक्लिक अमाइंस अगर प्रेजेंट हो आपके ड्रग में तो ऑक्सीडेटिव एंड डी अल्काइलेशन ये रिएक्शन आप उसमें करा सकते हो। मतलब उसमें जो भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसको आप रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ये है सेकेंडरी और प्राइमरी अमाइंस। इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव एंड अल्काइलेशन, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, एंड ऑक्सीडेशन ये कैसे करना रहता है। इसमें वही है कि आपको कार्बन और हेटेरो एटम बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब अगर हम एन डी अल्काइलेशन जो जिसकी हम बात कर रहे थे वह रिएक्शन देखें तो हम देखेंगे कि ये है एलिफेटिक ग्रुप कोई भी अटैच है, एलिफेटिक अमाइन या फिर एलिसाइक्लिक अमाइन है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोक्सिलेशन लगा दिया हेटेरो एटम के अल्फ़ा कार्बन एटम पे, ये हो गया हाइड्रोक्सिलेशन, और फिर ये ब्रेकडाउन हो गया अमाइन में और फिर ये एल्डिहाइड में। इसका एक और एग्जांपल हम देखें अगर इमिप्रामीन जो है, यहाँ पे भी आप देखोगे इमिप्रामीन का ऑक्सीडेशन कर दिया गया है और ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसका डी अल्काइलेशन हो गया। और फाइनली जो डेसिप्रामीन है वो समवॉट वाटर सोल्यूबल है देन इमिप्रामीन। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन मीन्स जो भी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा आपके कंपाउंड में उसको रिमूव करना। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ये एलिफेटिक अमाइन ग्रुप है, इसको हमने हाइड्रोक्सिलेशन करके वही रिएक्शन है हमारी, इसमें डी अल्काइलेशन होंगे, इतना आपका अमाइन ग्रुप यहाँ से निकल गया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। फॉर एग्जांपल एम्फीटामीन का ऑक्सीडेशन किया और आप देखोगे यहाँ से अमाइन ग्रुप पूरा डिटैच होके यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है, तो हमें मिला फिनाइल एसीटोन। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमाइंस और हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इसमें आप देखोगे टर्शरी एरोमेटिक अमाइंस जो है, मतलब आपके बेंजीन ग्रुप में अगर टर्शरी कंपाउंड है कोई और उसमें अमाइन ग्रुप अटैच है तो उसको आप ऑक्सीडेटिव एन डी अल्काइलेशन या फिर एन ऑक्साइड फॉर्म से मेटाबॉलिज्म करा सकते हो। या फिर सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइंस है तो उसको आप एन डी अल्काइलेशन एन ऑक्साइड फॉर्मेशन करा सकते हो। प्राइमरी अमाइंस जो है इनको भी आप एन ऑक्सीडेशन से एन हाइड्रोक्सिल अमाइन मेटाबोलाइट फॉर्म करा सकते हो। नेक्स्ट है अगर आपके ड्रग में अल्कोहल या एल्डिहाइड है तो उसका आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो। वो कैसे कि आपका अगर प्राइमरी अल्कोहल है
तो उसको आप ऑक्सीडाइज करा सकते हो एल्डिहाइड के फॉर्म में, और फाइनली वो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में हमें एक पोलर एजेंट मिलेगा जो कि फिजिबल रहेगा एक्सक्रीशन के लिए। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसको आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो केटोन में, और वो फाइनली हमें अल्कोहल फॉर्म में मिलेगा जो कि इजीली एक्सक्रीट आउट होता है। जैसे कि अगर हम देखें NADPH हमने जो देखा था, हमें एजेंट यूज़ करना पड़ता है, तो अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड जो है फाइनली एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो और मेटाबोलाइज कर सकते हो। रिडक्टिव रिएक्शन अगर हम देखें तो रिडक्टिव रिएक्शंस में से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपके ड्रग में अगर कार्बोनिल, नाइट्रो और एजो ग्रुप्स प्रेजेंट हो। अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स है तो उसका बायो रिडक्शन करा सकते हैं जिससे कि अल्कोहल फॉर्म हमें मिल जाएगा, और अल्कोहल वाटर सोल्यूबल होता है। नाइट्रो और एजो कंपाउंड्स है अगर, तो उनका रिडक्शन करा के हमें अमाइनो ग्रुप मिलेगा। हाइड्रोक्सिल और अमाइनो मॉइटीज़ है अगर मेटाबोलाइट में, तो वो ससेप्टिबल होते हैं इजीली एक्सक्रीट आउट होने के लिए। रिडक्शन कराए अगर हम एल्डिहाइड और केटोन्स का, तो बहुत सारे कार्बोनिल कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं और मेटाबोलाइट्स होते हैं। जैसे कि एल्डिहाइड जो है ये रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और फाइनली अल्कोहल में बनता है। अभी हमने इसके पहले रिएक्शन देखी। केटोन्स जो रहेगा वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है और सेकेंडरी अल्कोहल में लेकिन कन्वर्ट हो जाता है। एल्डो केटो रिडक्टेज एंजाइम ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिडक्शन प्रोसेस के लिए मेनली। बायो रिडक्शन अगर केटोन का करें तो हमें दो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमेरिक अल्कोहल्स मिल सकते हैं जो कि इजीली एक्सक्रीट आउट होते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोलिटिक रिएक्शन देखें अगर हम फेज 1 रिएक्शन में, तो हाइड्रोलिसिस अगर करें हमारे कंपाउंड में अगर ईस्टर और अमाइड है उनका हाइड्रोलिसिस करें तो क्या हो सकता है, देखेंगे कि ईस्टर और अमाइड लिंकेज इनका मेटाबॉलिज्म हम कर सकते हैं बहुत सारे ड्रग के साथ में बाय यूजिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल्स, अमाइड्स ये पोलर नेचर के रहते हैं, तो इनको हम बहुत इजीली एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। फंक्शनली मोर ससेप्टिबल है टू कॉन्जुगेशन एंड एक्सक्रीशन देन पैरेंट ईस्टर और अमाइड। ये बहुत ससेप्टिबल होते हैं तो इनको इजीली हम एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस इज मेजर बायो ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे फॉर ईस्टर फंक्शनैलिटी। Many parent drugs have chemically modified or derivatized to generate prodrug to overcome some undesirable properties। हमने प्रोड्रग के चैप्टर में देखा ही था कि बहुत सारे अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज करने के लिए प्रोड्रग बनाते हैं जिसमें कि केमिकली वो बॉडी में जाने के बाद मॉडिफाई हो जाता है और उसको केमिकली मॉडिफाइड बनाते हैं, हम डेरिवेटाइज करते हैं ताकि वो प्रोड्रग बन जाए और बॉडी में जाके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू वो मेटाबोलाइट हो और फाइनली हमें अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे। जैसे कि ईस्टर डेरिवेटिव्स इसके बहुत ही अच्छे प्रोड्रग होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरामपाल्मिटेट ईस्टर क्लोरामफेनिकॉल ईस्टर्स, जो कि क्लोरामफेनिकॉल के बिटरनेस कम करता है ईस्टर। अमाइड्स जो है वो कम हाइड्रोलाइज होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्स, तो वो थोड़े। फेज़ 2 रिएक्शंस देखेंगे हम तो ग्लूकोयूरिडिनेशन है, सल्फेट कंजुगेशन, एसिटाइलेशन, अमाइनो एसिड कंजुगेशन, मिथाइलेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशंस, ये रिएक्शंस है हमें स्टडी करनी है। ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन, आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, यूरिडिन 5-डाइफास्फो अल्फ़ा डी ग्लूकुरोनिक एसिड, UDPGA इसको कहेंगे। तो ये माइक्रोसोमल एंजाइम जो है ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, ये कंडक्ट करता है
ग्लूकुरोनिक एसिड का डोनेशन के लिए, जिससे कि क्या होता है, सिंथेसाइज होता है हमारा UDPGA और ये एक्ट करता है ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेट की तरह। फिर हमें ये इसमें आप मॉर्फिन, एसिटोअमाइनोफेन, इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हो कि ये कैसे फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म से एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन में आप देखोगे कि इनमें कैसे आप ग्लूकुरोनिक एसिड आपके ड्रग के साथ बाइंड अप होके एक्सक्रीट आउट होने के लिए फिजिबल होता है। मोस्ट कॉमन कंजुगेटिव पाथवे है ये। ग्रेटली एनहांस वाटर solubility, numerous functional group can combine with it, readily available in body, has polar carboxyl and hydroxyl group, product called glucuronides, जो भी फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा ग्लूकुरोनाइड्स कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके ड्रग में अगर RN है, वो ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ अगर कॉन्जुगेट हो गया तो आप उसे लिख सकते हो RNG, RO, RCO, RS, RC, ये सारे अगर आपके ड्रग में हैं प्रेजेंट तो वो ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ बाइंड अप होकर एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। फिनोलिक और अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल्स जो है ये मेनली फंक्शनल ग्रुप रहते हैं जो यूज़फुल रहते हैं एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में ये थोड़ी ग्लूकुरोनिडेशन रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाती। यहाँ आप टेबल देख रहे हो कि कैसे अगर ऑर्थोग्लूकुरोनिडेशन किया जाए तो एसिटामाइनोफेन, क्लोरामफेनिकल, फिनोप्रोफेन, इन सब के आप मेटाबॉलिज्म इस रिएक्शन के थ्रू कर सकते हो। एन ग्लूकुरोनिडेशन करना है तो डेस्पिरामीन, मेप्रोब्रोमेट, सल्फर डाइमिथोक्साइम, इनके आप एक्सक्रीशन कर सकते हो। एस ग्लूकुरोनिडेशन के लिए मिथामाजोल, डाइसल्फिराम एग्जाम्पल है, और कार्बन ग्लूकुरोनिडेशन के लिए फिनाइलब्यूटाजोन ये है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम। अगर ग्लूकुरोनिडेशन करना है बेंजोइक एसिड का, ये आपका बेंजोइक एसिड है, इसमें आपका वही UDPGA अगर अटैच हो गया तो क्या होगा, बेंजोइल ग्लूकुरोनाइड फॉर्म बनेगा, जो कि आप देख रहे हो कि बहुत सारे OH कंटेंट है इसमें, जिसकी वजह से ये क्या होगा कि बहुत ही अच्छा आपको वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखोगे एसिटाइलेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एंजाइम यूज़ करते हैं हम इसमें N-एसिटाइल ट्रांसफरेज, तो ये सोल्यूबल एंजाइम है। आइसोनियाजिड इसमें यूज़ किया जाता है इसके एक्सक्रीशन के लिए। और कुछ कंपाउंड जो रहते हैं फास्ट एसिटाइलेटर्स रहते हैं, कुछ स्लो एसिटाइलेटर रहते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये एंडोजीनियस डोनर मॉलिक्यूल रहता है। इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट रूट फॉर ड्रग कंटेनिंग प्राइमरी अमाइनो ग्रुप्स, एरोमेटिक अमाइंस, सल्फोनामाइड्स, हाइड्रोजीन्स, हाइड्रोक्साइड्स, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस इस रिएक्शन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। कुछ इनएक्टिव मॉलिक्यूल देता है, कुछ नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी देता है ये, लेकिन वाटर सोल्यूबिलिटी उतनी नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट है मिथाइलेशन। इसमें यूज़ करते हैं S-एडिनोसाइल मिथ्योनिन, ये स्ट्रक्चर है S-एडिनोसाइल मिथ्योनिन का। साइटोसोलिक एंजाइम्स जो होते हैं जैसे कि COMT है या PNMT है, ये डोनेट करते हैं मिथाइल ग्रुप, और ये मिथाइल ग्रुप की वजह से मिथाइलेटेड कॉन्जुगेट्स फॉर्म होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सक्रीशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉरएफिनेफ्रिन जो है ये PNMT के थ्रू आपको एफिड्रिन मॉलिक्यूल बन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। मिथाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम है, ये यूज़फुल होता है एन मिथाइलेशन, ओ ऑक्सीडेशन, एस मिथाइलेशन के लिए। ये बहुत ही अच्छा एंडोजीनियस डोनर मॉलिक्यूल होता है। अमाइनो एसिड कंजुगेशंस में अगर आप देखोगे कि अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ये सब कंजुगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक एसिड और अल्काइल एसिड, इन सब कंपाउंड्स के लिए।
ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबस्ट्रेट जो रहेगा ये एक्टिवेट होता है एटीपी से कोएंजाइम से, ताकि हमें फाइनली जो कंपाउंड मिले वो असाइल कोए कंपाउंड मिले, ठीक है, जो कि वाटर जो कि एक्सक्रीशन के लिए हेल्पफुल है। इसमें लिमिटेड अमाउंट में अमाइनो एसिड्स रहता है हमारी बॉडी में, जो कि कॉन्जुगेशन रिएक्शन के लिए हेल्पफुल हो। compete करता है ये ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ में, क्योंकि कौन रिएक्शन देगा उसके लिए। पोलर और वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स मिलते हैं हमें। ग्लाइसिन कंजुगेशन ऑकर्स विथ एरोमेटिक एसिड, अराइल अल्काइल एसिड्स। ग्लूटामाइन कंजुगेशन ऑकर्स विथ अराइल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। ये ग्लूटाथायोन का स्ट्रक्चर देखिए आप, ये ग्रुप जो है ये बल्कि ग्रुप अटैच हो जाएगा आपके मेटाबोलाइट आपके ड्रग के साथ में, और फाइनली डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करेगा उस कंपाउंड को, ठीक है। ये जो ग्लूटाथायोन है आपके का ड्रग के साथ में एसएच ग्रुप के साथ में बॉन्डेड होता है, और फाइनली एक बल्कि ग्रुप आपको मिलेगा जो कि एक्सक्रीट आउट होने के लिए रेडी रहेगा। अब न्यूक्लियोफिलिक ग्लूटाथायोन्स जो रहते हैं ये रिएक्ट होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट के साथ। न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगी वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन और हेटेरोएटम्स होंगे, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मिलेगी आपको जहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट डबल बॉन्ड्स मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म देखें तो एसिटामाइनोफेन है ये, इसका अगर ग्लूकोरोनिडेशन हुआ तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अटैचमेंट मिल रहा है। अगर आपको सल्फेशन में रिएक्शन से ये पास ऑन हुआ तो यहाँ पे देखिए सल्फेट ग्रुप अटैच हो गया है। अगर ये एन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन से हुआ तो यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह केटोनिक ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। और फर्दर उसमें ये फेज़ 1 रिएक्शन हो गई, और फिर फर्दर इसमें फेज़ 2 रिएक्शन में ये जाएगा ग्लूटाथायोन कंजुगेशन के थ्रू। तो यहाँ ग्लूटाथायोन आपको अटैचमेंट दिख रहा है। इस तरीके से इसका फाइनली एलिमिनेशन होगा बॉडी से।